हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलन मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस, एक और धमाका, और इस बार दिवाली के बाद का पहला फेस टू फेस। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां से धमाका ही धमाका होने वाला है। ऐसे ऐसे फेस टू फेस रिकॉर्ड करने वाला हूं जो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट के नॉलेज देंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और गलती से भी बेल आइकन अगर नहीं आपने अभी तक प्रेस किया है तो इसको प्रेस करिए, बिकॉज वीडियो तो ऐसे ऐसे बनाने वाला हूं कि आपको मजा आने वाला है। दोस्तों, मेरे फेस टू फेस के अंदर में कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे लोगों को मैं लेके आया हूं जो कोई जानता नहीं था उनको, बट उनको रियलाइज हुआ है कि कितना पावरफुल काम वो मार्केट में कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी एक आदत है, मैं लोगों को ढूंढता रहता हूं। जैसा मैं टेलीग्राम चैनल, मैंने देखा है काफी लोग हैं आजकल जो अपना टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं उस टेलीग्राम चैनल में चुपके से घुस जाता हूं और दिनों तक महीनों तक उनके बारे में देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं वो क्या कह रहे हैं। और मुझे अगर वो लॉजिकल लगते हैं तो मैं फिर उनको इनवाइट करता हूं। वही काम मैं ट्विटर में करता हूं, वही काम जो और दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म है उनमें मैं करता हूं, और कोशिश करता हूं उनको ढूंढने की जो कि सही मायने में आपको सही नॉलेज दे पाएंगे। ऐसे ही मेरे गेस्ट हैं आज, जिनके टेलीग्राम चैनल में मैं पिछले 2 महीने से गेस्ट के रूप में हूं। और उनको शायद पता भी नहीं होगा कि मैं उसके अंदर में हूं, क्योंकि इतने लोग हैं उस टेलीग्राम चैनल में और उनको मैं फॉलो कर रहा हूं। और दोस्तों, लॉजिकली मुझे उनका काम बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और ओपन इंटरेस्ट के कंसेप्ट के थ्रू ऑप्शंस में ट्रेडिंग मॉडल में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान होगा। दोस्तों, लाखों का माल फ्री में आज मिलने वाला है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये जो गेस्ट हैं इन्होंने फ्री में इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दे रहे हैं कि आप इसका फायदा अगर नहीं उठा रहे हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप कुछ मेजर मिस कर रहे हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली ट्रेडर्स के लिए जो ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा बनाना चाहते हैं या लॉजिकली मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मेरे फेस टू फेस के आज के गेस्ट है मिस्टर नितिन मुरारका। नमस्कार विवेक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने इस बहुत ही पॉपुलर और सुंदर और बहुत बढ़िया शो में इनवाइट किया। मैं बहुत दिनों से आपका ये फेस टू फेस शोज देखा करता था। मुझे लगता है मैंने कम से कम 40 से 50 शोज आपके इस लॉकडाउन में देख डाले होंगे। और मुझे ओह, ऐसा क्या नहीं बात है। लगता था कि आप भी मुझे इनवाइट करोगे, बट आज आपने मुझे किया, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नितिन जी, आप बहुत ज्यादा हम्बल है। मैं आपका एक फॉलोअर हूं, आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं चुपके से बैठा रहता हूं और देखता रहता हूं आप क्या कर रहे हो। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और आपका जो नॉलेज आज मैं अपने यूजर्स को दे पाऊंगा तो मुझे बहुत बहुत लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया अपने यूजर्स के लिए। सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन एंड गिविंग आउट वट एवर यू हैव टू ऑल आवर यूजर्स। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो फेस टू फेस सीरीज है, इससे मैंने कई ऐसी टेक्निक सीखी है जो मैंने अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट की है। और रिसेंट में मैंने कुछ और टेक्निक उसमें से निकाली है जो मेरे ट्रेडिंग में बहुत काम आ रही है, लोगों को भी काम आ रही है। तो मतलब इसका मतलब ये होगा, फेस टू फेस सीरीज हर आदमी को जरूर सुनना चाहिए। और इसमें हर सीरीज में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो बहुत बढ़िया चीज है विवेक जी। और कोशिश है कि आज की प्रेजेंटेशन में भी हम कुछ ऐसी टेक्निक डिस्कस करेंगे जिससे लोगों को कुछ फायदा हो, कुछ प्रॉफिट बनाए और कम से कम लॉस न दें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि लॉस से कैसे बचना है, उसकी हम टेक्निक डिस्कस करेंगे। एकदम एकदम नितिन जी, आपने एकदम सटाक बात कर दी। फेस टू फेस बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि मैं एक्चुअली पहले सीखना चाहता था, तो मेरा ट्रेडिंग तो बहुत इंप्रूव हुआ है। मैं 15 साल से मार्केट में हूं, बट जितना मैंने 2 साल में अपने आप को इंप्रूव किया है थैंक्स टू फेस,
उतना मैंने पहले नहीं किया था। तो आज भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे सीखने के लिए। मुझे पता है आपने एक छोटा सा मटेरियल बनाया है और आप हमारे साथ उस मटेरियल को यूज करके डिस्कस करने वाले हैं, और आपने कॉन्क्रीट एग्जांपल्स लेके हमसे बात की है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उत्सुक हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वो सीखूं। लेकिन पहले नितिन जी, आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आपका करियर प्रोग्रेस हुआ, कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को यही काम करना है, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो सारा अपने बारे में बताइए, फिर अपने कंसेप्चुअल डिस्कशन में चलेंगे। देखिए विवेक जी, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल तो ट्रेडिंग में नहीं रहा है। मैंने आपके जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की है, 2004 पास आउट हूँ, और आपके शहर से ही मैंने क्वालिफाई किया है, कलकत्ता से। अच्छा अच्छा। और 2004 में क्वालिफाई करने के बाद मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली आते ही मुझे एक ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिल गई, जो अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी थी। नैस्डैक में हम लोग ट्रेड करते थे, नाइट शिफ्ट में मैंने ज्वाइन किया, और हम्म। वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस सीखना चालू किया। मुझे याद है कि जब गूगल की लिस्टिंग हुई थी, अगस्त 2004 में गूगल की लिस्टिंग हुई थी, तो उस समय मैं गूगल में ट्रेड किया करता था। और फर्स्ट गूगल की जिस दिन ट्रेडिंग हुई थी, उस दिन मैंने $10 का प्रॉफिट बनाया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और हमारे जो ट्रेनर थे वो अमेरिकन थे, मिस्टर फ्रेड गार्बर, जिन्होंने मुझे टेक्निकल सिखाया। फिर वो 2005 में वो कंपनी किसी कारण से बंद हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस थे फेमा के तहत। तो उसके बाद फिर मैं एसएमसी ग्लोबल में मैंने ज्वाइन किया 2005 में। और हमारे मेंटर, मेरे मेंटर डीके अग्रवाल जी हैं, और उनके गाइडेंस, उनके मेंटरशिप में मैं वहां पे हूँ, और अभी तक वहीं हूँ, 16 साल हो गए। और खास बात यह है कि इनिशियल डेज में मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मुझे डीके अग्रवाल जी जो सर हैं, वो मुझे बुक्स खरीद खरीद के देते थे, और मैं नोट्स बना के उनके साथ डिस्कस करता था। वहीं से मेरे नॉलेज की जर्नी चालू हुई। बहुत ज्यादा स्ट्रगल मैंने ट्रेडिंग में नहीं किया, बट ये है कि जो भी काम मुझे जब भी मिला, मैं बिना कुछ सोचे समझे करता गया। मेरा डेडिकेशन डेटा स्टडी की तरफ बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट मैं ऑफिस, मेरे जो वर्किंग आवर्स थे, सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक मैं वर्किंग आवर्स में काम किया है मैंने, करीब 2-3 साल तक। तो वहां बहुत सीखा, और सीखते सीखते पता नहीं कब सीखते चला गया और यहाँ तक पहुंच गया। तो मेन फोकस यही रहा कि जो भी काम मुझे मिला, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको बस करता गया और सीखता गया। सो स्वीट, सो स्वीट। तो दोस्तों, ये भी एक करियर पाथ है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें डीके अग्रवाल जी टाइप के मेंटर्स हो। मैं भी उनको जानता हूँ, सालों साल से हम लोग एक ही इंडस्ट्री में रहे हैं, तो हम लोग काम भी साथ में करते हैं। तो वैसे मेंटर अगर मिल जाए तो एक्चुअली में लाइफ सुधी हो जाएगी। और 16 साल की से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपका इंटीग्रिटी, आपका एक पैशन टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, ये बहुत सही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। चलिए, अच्छा है। यहाँ से आप, मैं चाहूंगा कि आप और तरक्की करें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ग्रो करें, ताकि पूरा देश में एसएमसी और डीके अग्रवाल जी का नाम और आगे बढ़े। जी चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विवेक जी। चलिए, ग्रेट ग्रेट। सो नितिन जी, सो कंसेप्चुअल डिस्कशन पे आते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, अभी मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको प्रेजेंटर बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम आप बोलिए, क्योंकि अब मुझे मुझे बहुत आशा है कि आपसे बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए, मेरी बुरी आदत है, मैं बीच बीच में बहुत तंग करता हूं, तो आप माइंड मत कीजिएगा, बस मेरे प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी विवेक जी कि मैं कुछ सॉलिड टेक्निक बताऊं। और ये जो मैं टेक्निक आज बताऊंगा, ये इनफैक्ट ये मैं 3 साल से इसके ऊपर मैं और मेरी कंपनी के लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैंने कई हम्म। बार लोगों को किसी भी माध्यम से ये शेयर करने की कोशिश करी है। और हम्म। इसकी एक्यूरेसी करीब करीब 70% प्लस ये मैंने ऑब्जर्व किया है लाइव मार्केट में। और हम रेगुलर इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी करते हैं और मैनुअल ट्रेडिंग भी करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इसको आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये टेक्निक कितनी कारगर है। तो बेसिकली अब मैं मेन सब्जेक्ट पे आता हूँ कि वो टेक्निक क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जी। जी। पर जो नितिन जी, आप टॉपिक थोड़ा मैंने लिया है वो जी नितिन विवेक जी, जी। आप एक बात मान के रखिएगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो बहुत बेसिक से ही रखिएगा कि मुझे पता है कि कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स आने वाले हैं, तो मैं डर रहा हूँ ऑलरेडी। आप मान के रखिएगा, मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ।
नहीं नहीं विवेक जी, आपको आता है सब, बट आप अपने व्यूअर का इतना ख्याल रखते हैं कि उनके व्यू को आप प्रेजेंट करते हुए बोल रहे हैं कि एकदम सिंपल से बताना है। तो नहीं, बिल्कुल मैं एकदम सिंपल और सोबर और बहुत सुंदर सी प्रेजेंटेशन रखूंगा, ताकि जी सर। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। जो मैंने टॉपिक रखा है विवेक जी, वो कंबाइनिंग ऑप्शंस, ऑप्शंस डेटा और टेक्निकल्स को हम कैसे कंबाइन करके प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। वाह क्योंकि वाह। टेक्निकल्स, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये तो ज्यादातर लोग यूज करते हैं जो मार्केट में है, बट इसको ऑप्शंस के डेटा से अगर कंबाइन कर दी जाए तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कम से कम 20% और इंक्रीज हो सकता है। सपोज कीजिए टेक्निकल्स में आपको 55% अगर एक्यूरेसी मिलती है, तो आप उसमें ऑप्शंस के डेटा को कंबाइन कर दें तो आपकी एक्यूरेसी लेवल 70-75 हो सकती है। अब इसमें समझने वाली चीज विवेक जी क्या है, देखिए ये एक ऑप्शन चेन का डेटा है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, देखते हैं, बट उसको किस तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से देखने का एक नजरिया हम लोगों ने बनाया है, और उसके कारण एक्यूरेसी हमें मिल रही है। तो ये बेसिकली ऑप्शन चेन को एक बार हम बेसिक समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या है। ये जो डेटा है एक पर्टिकुलर डेट को 11:30 बजे के आसपास का डेटा है, और इसमें कॉन्सेप्ट हमें ये यूज करना है कि जब भी आप इस डेटा को यूज कर रहे हैं या इंट्राडे ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कम से कम 10:30 11 o'clock मॉर्निंग उसके बाद डेटा देखिए, तब आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। अगर आप ओपनिंग में ट्रेड ले लेंगे 9:15 या 9:30 तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ओके। पॉइंट है कि आपको डेटा देखना है, और ट्रेडिंग आपको कम से कम 11 बजे के बाद अगर आप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब ये जो हम्म। टेबल है, ये टेबल आपको आप किसी भी एक्सेल में डेटा इंपोर्ट डेटा को एक्सपोर्ट करके ये क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जी बेसिकली आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए होती है, स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही होगी, उसके बाद लास्ट जी ट्रेडिंग प्राइस है, जी ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें, और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये मैं कॉल जी साइड बता रहा हूँ, ये कॉल साइड का है। और इधर हमारे पास ये सेम चीज पुट साइड का है। जी। पुट साइड में हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस है, लास्ट प्राइस है, ओपन इंटरेस्ट है, और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है। अब हम्म। इस पूरे टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा विवेक जी, वो इंट्राडे में ऑप्शंस में हम कैसे प्रॉफिट बनाए, वो क्योंकि जब से वीकली ऑप्शंस आई है, जी जो इंट्राडे ऑप्शंस है वो एक दिन में 50 की 100 हो जाती है और 100 वाली 50 भी हो जाती है। तो बहुत जी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाने की, और ये जो हम्म मॉडल है ये सबसे ज्यादा काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो हम्म। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि इंट्राडे में आप इंडेक्स में प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो ये जो टेबल है इसमें आपको मेनली फोकस करना है चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कॉल का और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट पुट्स का। बेसिकली जो भी एट द मनी स्ट्राइक्स होती है, जो एट द मनी स्ट्राइक्स है उससे 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे, यानी कि ये एट द मनी 12,200 चल रही है, इससे आप जी। सपोज 4 स्ट्राइक्स, मैंने 6 स्ट्राइक्स ले रखी है, 6 स्ट्राइक ऊपर 6-7 स्ट्राइक नीचे आप ले लें, दोनों तरफ इक्वल स्ट्राइक्स होनी चाहिए। और फिर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कितना है, और टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कितना है। अब इसके पीछे एक लॉजिक विवेक जी हम लोगों ने ये फाइंड किया, हम लोगों ने अपनी ब्रोकिंग हाउस में देखा, एसएमसी में या अदर ब्रोकिंग हाउस में, कि जो रिटेल क्लाइंट्स का इंटरेस्ट है वो ज्यादातर ऑप्शंस बाइंग की तरफ होता है। 90% ऑफ द क्लाइंट्स ऑप्शंस बाय करके चलते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो वो बाइंग में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, बाइंग में वॉल्यूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया कि जो भी ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, वो एक बार एज्यूम करते हैं कि रिटेलर्स की तरफ से बाइंग हो रही है। लाइक ये 49 लाख का जो चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, ये मेरा एजम्पशन है कि रिटेल पब्लिक जो इंडिया की ऑप्शंस में ट्रेड कर रही है उनकी तरफ से बाइंग है। हम्म। सिमिलरली पुट में अगर हम देखें तो पुट में 54 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज है, तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि रिटेल पब्लिक का बाइंग है। अब आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि एफआईज भी बाई कर रही होगी, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में भी बाइंग हो रही होगी, हेजर्स भी बाई कर रहे होंगे, आर्बिट्रेजर्स भी कर रहे होंगे अपनी पोजीशंस में। बट ये एक बेसिक आप एजम्पशंस ले लो कि ये रिटेल पब्लिक का बाय है, और ओके। हमें इससे मार्केट का सेंटिमेंट्स देखना है विवेक जी, कि जो रिटेल पब्लिक का सेंटिमेंट है वो मार्केट में तेजी की तरफ है कि मंदी की तरफ है। अब ओके। जो इस डेटा में आप देखेंगे तो इस डेटा से ये दिख रहा है कि रिटेल पब्लिक 54 लाख 54 लाख पुट खरीद रही है, और कॉल उनका 49 लाख खरीदा है।
यानी रिटेल पब्लिक का जो व्यू है या उनका जो झुकाव है वो मंदी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो पुट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कॉल में कम इंटरेस्टेड है। अब ये डेटा 2-3 दिन पहले का डेटा है। अब कई बार ऐसा होता है कि रिटेल पब्लिक का पुट में बहुत ज्यादा झुकाव आ जाता है। जो आप 54 लाख की फिगर देख रहे हैं, ये कभी कभी 60 लाख 70 लाख का भी फिगर हो जाता है। तो बेसिकली इस टेबल से हमें इतना कंक्लूड करना है कि जो रिटेल पब्लिक है उसका झुकाव किधर है, उसका झुकाव तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ है। अब जैसे इस टेबल से मुझे दिख गया कि रिटेल पब्लिक का झुकाव मंदी की तरफ है, तो मेरा ट्रेड क्या होगा? मेरा ट्रेड होगा कॉन्ट्रा टू रिटेल पब्लिक। यानी रिटेल पब्लिक अगर मंदी खेल रही है तो मैं तेजी की तरफ खेलूंगा, यानी मेरा झुकाव कॉल की तरफ होगा। मैं पुट में ट्रेड करने से बचूंगा और कॉल में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले अगर लॉस बचाना है, तो अगर ऐसा डेटा है तो हमें पुट साइड ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। अब ये तो एक हो गया ऑप्शन चेन का डेटा। अब इसको सेकेंड ऑर्डर में हम कैसे एनालाइज करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। ये सेम डेटा को हम लोग देख रहे हैं जब ये सुबह 10 बजे मार्केट 9:15 बजे खुलने के बाद जब 10 बजे, तो कॉल साइड का कुल मिला के पब्लिक का इंटरेस्ट 29 लाख शेयर थे और पुट साइड में 30 लाख शेयर था। तो डिफरेंस केवल 70,000 का था। यानी जो झुकाव है पब्लिक का वो पुट साइड ही है, बट केवल डिफरेंस 70,000 आ रहा है। तो इस समय हम ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको हम साइडवेज मान के चलते हैं। एक ट्रेंड डेवलप नहीं हो रहा है। फिर स्लोली आप इसको 9:15 बजे आप देखेंगे तो ये डिफरेंस देखिए इंक्रीज होकर 3 लाख हो गया। यानी कि जो रिटेल पब्लिक है उन्होंने कॉल में करीब 1.5 लाख इंक्रीज किया यहाँ पे, बट पुट में उन्होंने 5 लाख इंक्रीज किया। यानी कि मंदी की तरफ पब्लिक ज्यादा जा रही है, रिटेल पब्लिक का इंटरेस्ट मंदी में आ रहा है। फिर आप देखिए 10:15 से 10:30 के बीच में यहाँ पे कुछ हुआ है। यहाँ पे रिटेल पब्लिक ने 31 लाख से 37 लाख यानी कि करीब करीब 6 लाख कॉलें ली, बट उन्होंने पुट बहुत ज्यादा ले ली। पुट आप देखिए उन्होंने करीब करीब 13 लाख पुटें ले ली। यानी कि इस पीरियड में रिटेल पब्लिक ने सबसे ज्यादा पुट खरीदा। तो इस तरीके से हम एक सेंटिमेंट को कंक्लूड करते हैं। फिर आप आगे जाकर के ये देखिए रिड्यूस भी हुआ है, बट ये नेगेटिव नहीं गया है। अब इसी डेटा को हम आगे देखते हैं। सेम डेटा को आप, इस डेटा से हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट का सेंटिमेंट तेजी की तरफ है। अब इसी डेटा को आगे आप देखिए, ये 1 बजे तक का डेटा है। ये ऐसे डेटा मूव कर रहा है, डेटा मूव कर रहा है। मेरी एंट्री कहां पे होगी वो इंपॉर्टेंट है। अब मेरा व्यू तो कम से कम, जब लॉस बचाना विवेक जी, तो एक तो व्यू मुझे मिल गया कि ये डेटा देख के मुझे किसी भी कंडीशन में पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि लोगों को जो नुकसान होता है वो उनका नुकसान अगर वो बचा लें तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कर लेंगे। क्योंकि जो हमारे रिटेल फ्रेंड्स हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अगर लॉस कम करें तो उनका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस मॉडल से एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे आज के दिन में पुट को ट्रेड नहीं करना है, तो आपका लॉस बच गया। जब आपका लॉस बच गया तो आप ट्रेड डायरेक्शन में कर सकते हो। नाउ अब एंट्री लेवल में आगे डिस्कस करूंगा कि एंट्री की क्या टेक्निक है, बट इससे हमें यह समझ में आ गया कि आज के दिन में मुझे तेजी ही खेलनी है और किसी भी कंडीशन में मंदी नहीं खेलनी है। अब इसी को आप एक बार प्राइस में देखिए। 12,200 की जो कॉल ऑप्शन थी वो 97 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी करीब 11:30 बजे, और आगे जैसे जैसे ये देखिए 3:30 बज गए, डेटा आपका ये पूरा का पूरा ग्रीन ही है, पॉजिटिव है। और क्लोजिंग में आप देखिएगा तो डिफरेंस ये 25 लाख 26 लाख 27 लाख इस तरीके से डिफरेंस काफी इंक्रीज कर गया। और ये कॉल और पुट का डिफरेंस में इंक्रीमेंटल डिफरेंस है। और आप देखिए फाइनली जो कॉल की प्राइस बंद हुई है 12,200 की, जो 97 रुपीज थी, 97 से ये देखिए हो गई 146 रुपए की सेम डे प्राइस। और पुट की प्राइस 12,200 की पुट की प्राइस ये 140 के आसपास थी, ये टूट करके 94 रुपए रह गई। यानी कि अगर हम लोगों ने डेटा के अगेंस्ट काम किया होता तो पुट में मेरे को 50 से 60 रुपए का नुकसान हो गया होता, वेयर एज कॉल में मुझे प्रॉफिट हो सकता था। तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं अगर, या फिर जो हमारे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, अगर ये डेटा पे थोड़ा ध्यान रखें तो वो कई गलतियां ऑप्शंस में करने से बच सकते हैं। अब यह है कि ये डेटा तो हमने समझ लिया कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब इंपॉर्टेंट है विवेक जी की एंट्री कैसे लेनी है, किस लेवल पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। क्या डेटा बन गया सुबह 10:30 बजे मैं ट्रेड कर लूं, या 11 बजे ट्रेड कर लूं, या मुझे 12 बजे तक वेट करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि सिंगापुर निफ्टी देखा, थोड़ा न्यूज देख लिया, फटाफट सुबह सुबह वो कूद करके एंट्री कर लेते हैं और उसमें उनको वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है।
तो हम्म। उससे बचने के लिए एक टेक्निक है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे उस टेक्निक के थ्रू आप अपनी एंट्री को टाइम कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डेटा। हम्म। तो विवेक जी, यहां तक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या फिर मुझे और कुछ रिपीट करना चाहिए या स्लो जाना चाहिए, या यहां तक परफेक्ट है? यहाँ तक परफेक्ट है। खाली मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट एक रिटेल इन्वेस्टर कम्युनिटी कैसे क्रिएट करता है सर? जब आप रिटेल की बात करते हैं तो वो 2 लाख के कैपिटल वालों की बात कर रहे हैं या उसमें एचएनआई भी आ गया? देखिए, मैं इसमें बेसिकली रिटेल एक एज्यूम करके चल रहा हूं। इसमें एचएनआई भी अच्छा। हो सकते हैं, इसमें एफआईज भी हो सकते हैं, इसमें प्रोप्राइटरी अकाउंट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये कहीं पे रिटर्न कोई फॉर्मूला नहीं है। ये जो मेथड हम लोगों ने डिराइव किया है, ये बेसिकली एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग करते करते हमें समझ में आ गया कि ऐसी कंडीशंस जब मीट कर रही है और उस समय बहुत तेजी से हमें उल्टे साइड में पैसे मिल रहे हैं। अभी जैसे डिफरेंस आप इसको विवेक जी देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली इसमें मौका कब मिला। ये देखिए 12 बजे के बाद, 12 बजे आप देखिए 5 लाख का डिफरेंस है, फिर जी। 7 लाख का डिफरेंस है, फिर 10 लाख का डिफरेंस है। ये जो इंक्रीमेंटल डिफरेंस जब होता है, तो जी। उस समय कॉल्स में बहुत तेजी से पैसे मिलते हैं और पुट में प्राइस इरोजन होता है। और ये जो फाइंडिंग हमें मिली, ये हमें ट्रेड करते करते मिली। मतलब कहीं ऐसा नहीं मिला कि पढ़ के मिल गया या किसी बुक से मिल गया। तो जी। एक्सपीरियंस से ये हमें मिला और इसको हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं और हमें डेली बेसिस पे इसमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए जी। मैंने जी। सोचा कि ये टेक्निक अगर हम लोगों को बताएं और वो थोड़े दिन इसको प्रैक्टिस करके देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको भी कुछ ना कुछ इससे बिल्कुल फायदा होगा। जी। जी। सो नितिन जी, इसमें ये अलग तरीके से भी इसको देख सकते हैं क्या कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो हेज फंड है, चाहे वो बड़ा इंस्टीट्यूशन इन एफआईआई है, वो लोग जनरली सेल साइड में ही रहते हैं मार्केट में जनरली? बिल्कुल, देखिए विवेक जी, आपने एकदम सही पॉइंट दिया कि ये हम्म। ऑप्शन राइटर और ऑप्शन बायर का कॉन्सेप्ट है। जी। मैंने थोड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल बनाने के लिए इसको ये मान लिया कि मेरे रिटेल प्लेयर हमेशा बाय करके चलते हैं। बट अगर जी। देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट इज कि कोई बाय करेगा तो कोई बेचेगा, तभी वो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्योंकि ओपन राइट। इंटरेस्ट अगर किसी ने 10 लॉट लिए तो कोई 10 लॉट बेचा होगा। तो यहाँ जी। पे जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे रिटेल प्लेयर बाय कर रहे होंगे, तो उसको काउंटर पार्टी बिल्कुल सेल कर रहा होगा। वो काउंटर पार्टी नॉर्मली जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या एफआईज होते हैं या बड़े प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं, क्योंकि ऑप्शन बेचने में आपको मार्जिन काफी चाहिए होता है। आज के दिन जी। में अगर मैं एक लॉट नेकेड ऑप्शन बेचता हूँ, तो मुझे 1.5 लाख रुपया, 1,60,000 का मार्जिन लगता है। तो जी। ये रिटेल पब्लिक नॉर्मली ऑप्शन कम बेचती है क्योंकि उनके पास लिमिटेड कैपिटल होते हैं। इसलिए बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि काउंटर पार्टी ऑप्शन राइटर है जो स्ट्रॉन्गर हैंड है, और जो रिटेल पब्लिक का पैसा को बेसिकली राइट करके वो खा जाते हैं। सही है, सही है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। कंटिन्यू करते हैं जी। सर। तो आगे मैंने एक और एग्जांपल लिया। अभी ये काफी रीसेंट एग्जांपल है। दीपावली के पहले यूएस में जो इलेक्शंस हुए थे ट्रम्प और बिडेन के बीच में, तो इसमें जो हम्म। इलेक्शंस के पहले ही डेटा ऐसे बन गए थे जो इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और इसी डेटा के थ्रू उसको हम लोगों ने पकड़ के काफी अच्छी ट्रेडिंग करी। इनफैक्ट ये जो डेटा सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, ये थर्सडे का डेटा है जिस दिन एक्सपायरी थी। और उस दिन ये सेम उसी दिन प्रोबेबिलिटी भी आई थी कि भाई ट्रम्प साहब हार रहे हैं। और डिस्पाइट कि ट्रम्प साहब हारेंगे, ऐसा मार्केट में व्यू फियर था कि उनके हारने के बाद मार्केट गिरेगी। कई लोगों ने पुट भी खरीदा, बट उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। हम लोगों ने इस डेटा को देख के लोगों को यही रिकमेंड किया कि डेटा पॉजिटिव है, आप कॉल खरीद के चलें। और उसके पीछे सिंपल लॉजिक है। आप देखिए, मार्केट 10 बजे जब खुली, तो खुलते ही रिटेल पब्लिक, एज्यूम करते हैं कि रिटेल पब्लिक ने 60 लाख कॉल खरीदा, वेयर एज रिटेल पब्लिक ने 93 लाख पुट खरीदा। अब देखिए डिफरेंस 33 लाख का है। यानी इससे हम्म। सेंटिमेंट मुझे क्या मिला कि जो मार्केट का पब्लिक का सेंटिमेंट है वो मंदी की तरफ है, रिटेल पब्लिक का सेंटिमेंट मंदी की तरफ है। Hello. If you like what we are doing, make sure you like this video and share it with your friends. If you want to become part of our community, make sure you subscribe to this channel and also press the bell icon. Thank you. यानी अगर उनका मंदी की तरफ है तो मुझे क्या करना है? मुझे तेजी खेलना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, बहुत हम्म। सिंपल तरीका है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। रिटेल पब्लिक और ये डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी।
जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंस वैल्यू केवल 5 से 6 लाख थी। तो वैसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, वैसे कंडीशन में हम बुल कॉल स्प्रेड्स क्रिएट करते हैं, यानी कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है बट थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है, आप एक कॉल लेके एक कॉल बेच सकते हो, इस तरीके की स्ट्रेटजी बना सकते हो। बट जो इस तरीके का डेटा है जहां पे स्ट्रेट 30 लाख का डिफरेंस है, 40 लाख का डिफरेंस है और एक्सपायरी का दिन है, तो वैसे में तो नेकेड कॉल लेके पैसे बनते हैं और उस दिन 250 पॉइंट निफ्टी 100 पॉइंट खुलने के बाद 250 पॉइंट ऊपर चली गई थी और आप सोचिए एक्सपायरी का दिन था और आपको एट द मनी कॉल 30 रुपए में मिलती है जो 125 रुपए की बिक गई। बैंक निफ्टी की कॉल जो आपने 100 रुपए में ली वो आपकी 400 से 500 रुपए बिक गई एक्सपायरी वाले दिन। तो ये जो डेटा है ये डिपेंड करता है कि डेटा में वैल्यू डिफरेंस कितनी ज्यादा है। अगर वैल्यू डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उतना तेज मोमेंटम होगा, आप उसी तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हो, और अगर वैल्यू डिफरेंस कम है तो आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए कि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंस 56 लाख का हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। 56 लाख, फिर 62 लाख, फिर आप देखिए थोड़ा रिड्यूस हुआ, फिर 66 लाख और एक समय में ये डिफरेंस 87 लाख 90 लाख भी चला गया था। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 87 लाख का डिफरेंस है, 92 लाख का डिफरेंस है, यानी कि रिटेल पब्लिक ने 2 करोड़ पुट खरीदा, 2 करोड़ पुट खरीदा और कॉल कितना खरीदा, 1 करोड़ 20 लाख, यानी रिटेल पब्लिक 80 लाख ज्यादा पुट खरीद रही थी, इसलिए मार्केट में ट्रेंडिंग था। और आप ये डेटा को देख के देखिए जो रिटेल पब्लिक है उनका कितना बड़ा नुकसान पुट ऑप्शंस में हुआ होगा, और अगर वो इस डेटा को देख के थोड़ी भी ट्रेडिंग करेंगे तो उनका कम से कम ये नुकसान बच सकता है। ये तो मैंने एक और रिसेंट एग्जांपल लिया जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग करके अच्छे प्रॉफिट बनाए थे इस डेटा के बेसिस पे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसका एक और एडवांस वर्जन हम जो यूज करते हैं विवेक जी, वो हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा है इसी डेटा को हमने एक चार्ट के फॉर्म में प्लॉट कर दिया। ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये लाइन चार्ट विवेक जी, इसमें सेम जो डेटा अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो डेटा है इसको यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। और इसमें थ्योरी हमारी, जैसे हम लोग चार्टिंग टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढते हैं ना कि ये सपोर्ट लेवल है, ये प्राइस का सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये डेटा का सपोर्ट है, ये डेटा का सपोर्ट आ गया, ये एक मेरा डबल बॉटम बन गया, ये मेरा एक डबल टॉप बन गया जहां से ये ब्रेकआउट हुआ डेटा में। तो लोग क्या करते हैं, वो प्राइस का ब्रेकआउट देखते हैं और हम यहाँ पे डेटा का ब्रेकआउट देख रहे हैं कि अच्छा डेटा में ब्रेकआउट हुआ तो ये मेरे लिए राइट एंट्री लेवल बनती है, ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ सपोर्ट लेवल पे आप कुछ ट्रेड बना सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही नया डायमेंशन आपने दे दिया है कि टेक्निकल एनालिसिस खाली प्राइस पे नहीं होता, ओपन इंटरेस्ट पे भी आप एक्चुअली टेक्निकल कर सकते हैं। बहुत ही नया थॉट है। जी जी विवेक जी, तो ये बड़ा अच्छा काम करता है। इसको अगर हम प्राइस के साथ कंबाइन कर लें, यानी कि आप 2 चार्ट लगा लें सामने सामने, एक आपका डेटा का चार्ट चलता रहेगा और एक आपको साइड बाय साइड प्राइस का चार्ट चलता रहे। कई बार आप देखते होंगे फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो अगर आप डेटा का ब्रेकआउट पहले हो जाए और प्राइस में ब्रेकआउट बाद में हो तो हमेशा नॉर्मली मैंने ये फील किया है कि डेटा का ब्रेकआउट पहले होता है, प्राइस का ब्रेकआउट बाद में होता है। तो कई सारे फॉल्स जो ब्रेकआउट में लोग फंस जाते हैं वो इस डेटा ब्रेकआउट से बच सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा में ब्रेकआउट है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90% चांसेस है कि वो फेयर ब्रेकआउट होंगे। सही है, सही है। लेकिन इसमें एक बात बताइएगा, ये जो डेटा है ये भी वही 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे वाला है, या ये जी टोटल बिल्कुल पूरा बिल्कुल, ऑप्शन? वो सेम जो डेटा, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हमने प्लॉट कर रखा है। और उसी अच्छा डिफरेंस को जैसे यहाँ पे लाइव हर 15-15 मिनट में ये अपडेट हो रहा है, तो हर 15-15 मिनट में ये मेरा डेटा का भी ग्राफ अपडेट होता है। आप जी इसको जी चाहो तो हर 5 मिनट में भी कर सकते हो, बट हम जी लोग इसको 15 मिनट पे यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा रैंडमनेस नहीं होती है। 5-5 मिनट पे थोड़ा ऊपर नीचे डेटा करेगा, बट अगर आप जी 15 मिनट करेंगे तो स्मूथ रहता है आपका ट्रेंड। जी 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 जी। तो इस क्योंकि तरीके से एक्सचेंज, एक तो इस जी विवेक जी। जितना मुझे पता है कि एक्सचेंज भी ये जो डेटा है ये 3 मिनट डिले देता है, तो 5 मिनट करने से तो क्या बहुत ज्यादा फिर वो रैटिक हो जाएगा, राइट? जी जी, 3 मिनट का डेटा जो एक्सचेंज देती है विवेक जी, उसमें डेटा कई बार 3.5 मिनट पे आता है, कई बार 4 मिनट पे भी आता है। तो वो अच्छा नाम का 3 मिनट है, बट वो एक्चुअल डेटा कभी 3.25 मिनट पे भी आता है, तो वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है। इसलिए हम जी, लोग जो डेटा कैप्चर करते हैं वो 5 मिनट पे करते हैं और उसको फिर 15 मिनट में कन्वर्ट करके अपने इस लॉजिक को यूज करते हैं। सही है, सही है, सही है। तो
तो विवेक जी, इसमें बेसिकली दो चीज देखने वाली चीज है। एक तो आपको ये देखना है कि ये जो डेटा है ये फॉर्म होने के बाद जीरो के ऊपर ट्रेड कर रहा है या जीरो के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर जीरो के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सिंपल है कि मुझे किसी भी कंडीशन में पुट ऑप्शन नहीं लेना है और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है जब तक ये जीरो के ऊपर है। अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसा डेटा देख के मैं पुट बेच के भी पैसे बना सकता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल कॉल बाई करके ही पैसे बन सकते हैं। आपको कॉल बाइंग में रिस्क लगता है, आप ऑप्शन राइटर हो तो इस डेटा के बेस पे बड़े आराम से आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो। जो लेवल है यहाँ से 100 पॉइंट नीचे की आप पुट बेचिए, आपको 10 में से 7 दिन पैसे मिलेंगे। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग में ऑब्जर्व किया है। अपनी प्रोप्राइटरी डेस्क पे हम इसको यूज करते हैं और हमें इसमें पैसे मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप ये डेटा देख के बड़े आराम से जज कर सकते हो कि मार्केट में ये जो वैल्यू है, डेटा की वैल्यू जीरो के ऊपर चल रही है और यहाँ पे बॉटम जो बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ऊपर है, ये हायर बॉटम्स बने हैं, ये हायर बॉटम्स बने हैं और यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया डेटा का। तो फिर इसमें मुझे एक ये स्टॉप लॉस रख करके या प्राइस का स्टॉप लॉस रख लें या आप डेटा का स्टॉप लॉस रख लें, दोनों में से कोई भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ। इसमें एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, किसी और दिन का डेटा है। ये भी किसी दिन का डेटा है। देखिए ये प्राइस खुला, नहीं डेटा की ओपनिंग है, प्राइस की ओपनिंग नहीं है। ये डेटा इस तरीके से मूव किया, फिर ये डेटा देखिए यहाँ पे आया और फिर डेटा ने वापस यू टर्न लिया, यानी कि ये सपोर्ट ले लिया, ये जीरो के नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि ये डेटा खुलने के बाद जैसे जीरो के आसपास आता है ना, ये जीरो वैल्यू के आसपास, हम यहाँ पे एक अटेम्प्ट लेते हैं बाय करने का। छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है मेरा इसके नीचे का, छोटा सा स्टॉप लॉस। सपोज कीजिए आपको एक इससे निफ्टी में 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे काम हो जाता है और कम से कम 100 पॉइंट मिल जाते हैं इस तरीके के ट्रेड में विवेक जी, क्योंकि आप एकदम ऐसे वैल्यू पे ले रहे हो जहां से आपका रिस्क वार्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। और उसके बाद देखिए डेटा किस तरीके से मूव कर गया और क्लोजिंग होते होते आपको 100 पॉइंट मिल जाते हैं इसमें। तो इस तरीके से डेटा को आप देख करके बड़े आराम से आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं विवेक जी और ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डेटा जीरो के ऊपर है तो आपको पुट बेचने में कोई दिक्कत नहीं है और जीरो के ऊपर है तो कॉल खरीद के चलने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है विवेक जी, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं और इसके थ्रू अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको यूज करें तो मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फायदा मिले। मुझे भी पूरा विश्वास है क्योंकि मैं खुद आपके टेलीग्राम चैनल में हूं और मैं देख रहा हूं कि जो ट्रेड जनरेट हो रहे हैं उसमें डिसेंट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये आपका प्रोप्राइटरी मॉडल है जो आप लोग अपना ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं और ये आपने लोगों को ओपनली शेयर कर लिया। ये आपके बारे में भी बताता है कि आप कितना बिलीव करते हैं देने में। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस आउट, बिकॉज टिपिकली प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आदमी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता और यहाँ आपने लाखों का माल फ्री में दे दिया सबको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अब मुझे देखिए थोड़ा विवेक प्राइस जी, के इससे मैं रिलेट। आपके इस फेस टू फेस सीरीज से इंस्पायर्ड हूं, क्योंकि आपने बिना कुछ लिए फ्री में आपने इतने सीरीज कर दिए, इतनी मेहनत करी, तो फिर उसमें तो बनता है कि कुछ ना कुछ लोगों को शेयर करना चाहिए जिससे उनका नुकसान कम से कम बचे और कुछ दो पैसे आए उनको। जी सर, जी एकदम एकदम। नितिन जी, मैं एक आपको बात बताता हूँ। मेरे पास आप मान लीजिए रोज एक ईमेल आता है एक डिस्ट्रेस्ड इंसान का, जो ऑप्शंस के अंदर में आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में कॉल बेच दिया, पैसे लग गए। 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक लोगों ने अपने घर घर दांव पे लगा दिए और लिटरली अपना फैमिली दांव पे लगा दिए। ऐसे ऐसे मेरे पास लिटरली एवरी डे एक ईमेल आता है। और मैं आपको बताऊं, 2 महीने पहले मैं एक्चुअली में एक डिप्रेशन मोड पे चला गया था। मुझे लग रहा था कि जो समर्थ है वो तो कर पा रहे हैं, बट ये लोग जो पैसा खो रहे हैं इनको सही डायरेक्शन कौन देगा। और ऑप्शंस इतना बड़ा एक डार्क होल है कि अगर गलत तरीके से करोगे तो वो इतना पैसा सक कर सकता है। आपने जो मॉडल बताया, मुझे लगता है एक रिटेल इन्वेस्टर अगर इसको फॉलो करे जो एक्चुअल में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है, हर 15 मिनट का डेटा कैप्चर करेगा तो कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग उसको हो जाएगा। मुझे लगता है इट इज वर्केबल मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस फॉर पीपल हु वांट टू ट्रेड ऑप्शंस। जी धन्यवाद विवेक जी। और इसमें एक और पॉइंट आगे है, जैसे इससे तो हमें मिल गया कि डायरेक्शन मेरी क्या है, मुझे कैसे ट्रेड लेना है, बट जो मैंने आगे बताया था कि हमें एंट्री लेवल पे काम करना है, एंट्री कैसे करनी है, वो बड़ा जी इंपॉर्टेंट है।
और उसके लिए बहुत सिंपल टूल है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको करीब करीब सारे सॉफ्टवेयर्स में मिल जाएंगे। और ये एक पर्टिकुलर डे आप मान के चलिए कि किसी भी दिन का ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, और इसमें जी। हम एंट्री कैसे लेते हैं। सपोज हमें डेटा में दिख गया विवेक जी कि आज का डेटा पॉजिटिव है, मुझे तेजी खेलनी है, मुझे मंदी नहीं खेलनी है, क्योंकि डेटा की वैल्यू 0 के ऊपर है। अब एंट्री लेवल हम क्या करेंगे, ये देखिए जो ग्रीन लाइन आपको नीचे दिख रही है ना, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, दिस इज वीवैप, वॉल्यूम वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ये। ओके। ठीक है। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होती है, बेसिकली ये वॉल्यूम्स जो मार्केट में हो रहे हैं उसका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के देती है। वॉल्यूम वेटेड ओके। एवरेज प्राइस बोलते हैं जिसको, यानी कि मार्केट की जो भी कॉस्ट आ रही है, ट्रेडिंग कॉस्ट, यानी सुबह से जो अभी तक ट्रेडिंग हुई है वो किस एवरेज पे हुई है। आप उसको एटीपी भी बोल सकते हैं, एवरेज ट्रेडेड प्राइस या वॉल्यूम जी। वेटेड एवरेज प्राइस। ये बहुत बहुत ज्यादा काम की चीज है। और इसमें एंट्री हम जैसे कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हम एक तो ये ध्यान रखते हैं कि ये 10:30 जैसे बजे हैं, तो 10:30 के पहले हम ट्रेड नहीं लेते हैं ऑप्शंस में। 10:30 तक हम चुपचाप बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक तेजी खेल रही है या मंदी खेल रही है। तो अगर हमें मिल गया कि नहीं पब्लिक तेजी खेल रही है, तो हमें हमें सपोज हमें मिला कि पब्लिक आज मंदी खेल रही है, पब्लिक पुट ले रही है, तो मेरा ट्रेड होगा कि मुझे कॉल लेना है। अब कॉल किस समय लेना है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये देखते रहता हूं कि मेरे को वीवैप, ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, इसके नजदीक लेना है, इससे दूर नहीं लेना है। जैसे मुझे यहाँ पे कूद के नहीं लेना है, यहाँ पे मैं कूद के अगर लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा, वॉल्यूम वेटेड के नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो मेरा कोशिश ये रहता है विवेक जी कि प्राइस जब भी कभी नीचे इसको टच करे और टच करके यहां से ये घूमे, जब भी यहां घूमे तो ये आपका बेस्ट एंट्री लेवल है। यहाँ पे आप लीजिए और आपको एक फटाक से एक मूव मिल गई। देखिए ये मूव मिल गई, यहां तक आया, दोबारा नीचे आया, बट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको इसके थोड़ा वाइड, यहां से आप कम से कम 30-40 पॉइंट नीचे रख सकते हैं फ्यूचर्स वाइज। और अगर ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वीवैप से आप 20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखिए एट द मनी कॉल में। सपोज एट द मनी कॉल आपने 100 रुपए में लिया और आपकी जी। बाइंग प्राइस वीवैप के आसपास है, तो आपका 80 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत बहुत लाजवाब स्टॉप लॉस होगा, उससे ज्यादा आपका ट्रिगर नहीं होगा। या फिर अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, यानी अगर आप पुट बेच के चल रहे हैं, तो उसमें भी 20 रुपए का स्टॉप लॉस काफी कारगर होगा। तो ये तो एक ओके। एग्जांपल है जो इंट्री लेवल का मैंने समझाया। इसका एक और दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूं जो रिसेंट में मैंने ट्रेड किया था। ये ये देखिए, ये डेट है आपकी 29 तारीख के की डेट है। नहीं नहीं, ये 10:29 हो रहे हैं, 10:29 ये टाइम है। इसके बाद हम लोग एक्टिव हुए ट्रेडिंग में। और देखिए 11 बजे डेटा पॉजिटिव था, 11 बजे देखिए यहाँ पे ट्रेड मिला, इसके ऊपर गया, ये बहुत अच्छी एंट्री लेवल थी। अब ये आपने वीवैप के आसपास ले लिया। स्टॉप जी। लॉस आप कहीं भी नीचे का लेवल देख के आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद देखिए ये मूव मिली, ये बहुत तगड़ी मूव मिली। उसके बाद कई लोग गलती क्या करते हैं, वो कूद के यहाँ ले लेते हैं, कूद के इधर ले लेते हैं। उसके बाद वो जो बिगर हैंड चेकआउट करता है ना, क्योंकि मार्केट में देखिए रिटेल, आप कमाएंगे तो मैं लूज करूंगा, मैं कमाऊंगा तो आप लूज करेंगे, जीरो सम गेम है। तो जीरो जी। सम गेम है, तो अगर हम रिटेलर्स को प्रॉफिट बनाना है, तो अगर हमें प्रॉफिट आएगा तो दूसरा सेकंड पार्टी पक्का लूज करेगा। तो वो क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट को सेकआउट करते हैं। तो उसमें क्या है, जो छोटे छोटे बायर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, रिटेलर, वो डर से लॉस में काट के भाग जाते हैं। तो वो गलती यही करते हैं विवेक जी कि वो इस लेवल पे बाय कर लिया, यहाँ कर लिया, थोड़ा सा गिरा यहाँ पे इस लेवल पे, तो वो भाग जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिला तो ठीक, अगर सपोज ट्रेड छूट गया तो हम वेट करते रहेंगे, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही कोई डिप मिली, अब देखिए ये मुझे मौका मिल गया ट्रेड लेने का। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये ट्रेड भी दिया था, 12,200 की कॉल हमने 140 102-3 में ऐसे खरीदा था यहाँ पे। और उसी दिन मेरी वो कॉल ऑप्शन 145 रुपए बिक गई थी और अगले दिन वो 200 रुपए की हो गई थी। तो इस तरीके से आपको ये जो एंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपको वीवैप के आसपास लेना है और स्टॉप लॉस उसके नीचे का 20-25 पॉइंट का रख लेना है। तो पूरे मेरे मॉडल में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विवेक जी। एक तो आपको ये डिसाइड करना है कि डेटा का डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट के डेटा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हमें डायरेक्शन मिल गया कि भाई मुझे तेजी खेलनी है, कॉल लेना है। दूसरा, मुझे वेट करना है कि मुझे वीवैप के आसपास लेना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास जब मिले तब लेना है। और 90% पूरे दिन में एक ना एक बार वीवैप पे प्राइस आता ही आता है और आपको हमेशा मौका देता ही देता है। बस आपको पेशेंस रखना है कि नहीं, आएगा तभी लेना है।
आपको हो सकता है हफ्ते में 1-2 दिन नहीं भी मिले, बट जब भी आपका मिलेगा आपका रिस्क काफी लो रहेगा और आपका रिवार्ड काफी अच्छा रहेगा। तो विवेक जी, यही मेरा बेसिकली जो सिंपल टेक्निक है जो हम यूज करके प्रॉफिट बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो आपके व्यूअर हैं वो भी इस टेक्निक को समझ के पैसे बना सकते 100%। आप पूरे डिस्कशन के दौरान आपने एक बात कही कि ऑप्शन बायर, ज्यादातर आपने ऑप्शन बाइंग की ही बात की। मैंने देखा आप बहुत ज्यादा सेलिंग की तरफ झुकाव नहीं था आपका। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को? देखिए, मैं बेसिकली ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन बाइंग रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखिए वो मेरे प्रोफेशन का एक ऐसा हिस्सा बन गया। क्योंकि देखिए हम लोग ब्रोकिंग बिजनेस में है, और ब्रोकिंग बिजनेस में हमारे पास ज्यादातर रिटेल क्लाइंट्स हैं, छोटे क्लाइंट्स हैं, और नंबर ऑफ 90% ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ऐसा कुछ टेक्निक डेवलप की जाए जिससे मेरे रिटेल क्लाइंट्स को पैसा बने। क्योंकि देखिए हम्म। ऑप्शन सेलिंग बड़े लोगों का काम है जिसके पास पैसा ज्यादा है, और वो जी। केवल 100 में से केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑप्शन राइटिंग करने का फंड्स होता है। तो जी। इसलिए हम लोगों ने ये डेवलप किया टेक्निक। और अगर विवेक जी आप मेरी बात माने, या मैंने जो एक्सपीरियंस है फाइंड किया है कि ऑप्शन बाइंग में भी बहुत बढ़िया पैसा हम लोग बना सकते हैं। जब से ये वीकली ऑप्शन आई है ना, ऑप्शन बाइंग मल्टीफोल्ड पैसा बना सकता है ऑप्शन बाइंग में। रिसेंट में हम लोगों ने कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी की 100-100 रुपए में लेके 500-500 रुपए में बेची है। ऑप्शन राइटर्स को बहुत ज्यादा आजकल वोलेटिलिटी हो रही है, थर्सडे के दिन आप देखेंगे कि कॉल भी कट जाती है, पुट भी कट जाती है। ऑप्शन सेलिंग में बहुत टेंशन है, ओवरनाइट रिस्क भी होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग अच्छी चीज है, बट यही है कि थोड़ा सा टेक्निक आप यूज करके अगर विवेक जी ऑप्शन बाइंग करें तो मुझे लगता है कि सेलिंग से ज्यादा पैसा ऑप्शन बाइंग में बन सकता है। टेंशन भी कम है, रात को शांति से नींद भी आती है। फिर भी अगर आपको प्रीमियम का डर लगता है, थोड़ा बुल कॉल स्प्रेड हेजिंग करके आप कर सकते हैं, यानी एक कॉल लेकर के दूसरा कॉल बेस्ड या डेबिट स्प्रेड्स बोलते हैं, उस तरीके से आप करके ऑप्शन बाइंग में बड़े आराम से प्रॉफिट बना सकते जी। जी। नितिन जी, एक और बात थी कि मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर का एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात ज्यादा करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर में स्ट्रैटेजी बना दिए, बट उसका एग्जिट कई किस टाइम पे करना है। जब सब कुछ सही चल रहा है तब तो देखिए प्रॉफिट पे एग्जिट होगा तो सब अच्छी बात है, लेकिन सपोज अगर गलत पढ़ रहे हैं तब एग्जिट कब करना चाहिए ट्रेड को, इसके बारे में थोड़ा टाइम। हैं। देखिए मैं एग्जिट, मेरा एक बड़ा फंडा है विवेक जी की एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जिट है। मैं कई बार अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी लिखता हूं कि एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंट्री। जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह था उसमें घुसना आसान है विवेक जी, बट निकलना बड़ा टफ है। तो ये एक जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये एक तरीके से चक्रव्यूह है। इसमें आप घुस हम्म। तो जाओगे बड़ी आसानी से, बट आपको निकलने का रास्ता पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो जो हम्म। निकलने का रास्ता है विवेक जी, वो सबसे ऑप्शंस में स्ट्रॉन्गेस्ट रास्ता है आपका स्टॉप लॉस। अब जी। इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस हमें रखना कैसे चाहिए। तो देखिए जी। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया विवेक जी, उसमें जो मेरी एंट्री है, अगर मेरी एंट्री इस लेवल पे हो रही है, ये जो मेरी एंट्री लेवल है, तो जो हम्म। आपकी ऑप्शंस की एंट्री लेवल है वहां से आप स्ट्रेट 20 से 25 रुपए का ऑप्शन में स्टॉप लॉस रख के चले। कभी भी ऑप्शंस में आप ऐसा स्टॉप लॉस नहीं रखें कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जाए। आपने 100 रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदी और आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो, तो वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आपका हम्म। 80% कैपिटल वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो हम्म। नॉर्मली हम ऑप्शन प्राइस का 25% एक स्टॉप लॉस रख के चलते हैं एक्सेप्ट एक्सपायरी डे, या फिर हम्म। आप 20 से 25 रुपए रख सकते हो। और स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए ऑप्शंस में, वीकली ऑप्शंस में, क्योंकि वो आपकी बिल्कुल जीरो हो सकती है। हम्म। दूसरा एक और मैंने फाइंडिंग की ट्रेडिंग करते करते कि कोई भी ट्रेड जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप आज से कल कैरी फॉरवर्ड कर गए, और उसमें अगर आपको कल के दिन भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है, वो ब्रेक इवन पे ही है या थोड़ा माइनर लॉस में है, तो कोई भी लूजिंग ट्रेड ऑप्शंस में हम 2 दिन से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन ओके। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपकी टाइमिंग गड़बड़ हो सकती है, वो प्रीमियम आपका खत्म हो सकता है। तो हम दो तरीके से विवेक जी स्टॉप लॉस रखते हैं, एक टाइम स्टॉप लॉस रखते हैं, एक प्राइस स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके। प्राइस में इंट्राडे में हम 20-25 रुपए से ज्यादा ऑप्शंस में लॉस नहीं देखते हैं, या फिर 1500 से 2000 रुपए पर लॉट का हम मैक्सिमम लॉस देखते हैं एट द मनी कॉल ऑप्शन में। और दूसरा, अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 2 दिन में अगर मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम उससे बिल्कुल एग्जिट कर जाते हैं। नहीं तो वो नॉर्मली मैंने बैक टेस्टिंग की, उसमें ये फाइंड किया कि अगर 2 दिन में कोई ऑप्शन मुझे लॉस दे रही है
तो अल्टीमेटली वो 0 हो जाती है। 70% हिट रेशियो इसका हमें बैक टेस्टिंग में मिला है। ओके ओके। और जब भी आप ऑप्शंस में पोजीशन रिकमेंड कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो वो एट द मनी पे ही करते हैं या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ढूंढते हैं? देखिए, हमेशा मेरे हिसाब से एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी करना चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा को देख के कर रहे हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर आप आउट ऑफ मनी में लेंगे तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। इसलिए कोशिश ये रहती है कि एक तो मैं वीवेब पे खरीदूं, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास खरीदूं, और दूसरी कोशिश ये होती है कि मैं एट द मनी या इन द मनी लूं, ताकि मार्केट में जब भी मूवमेंट आए तो सबसे पहले एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी में ही प्राइस आपको मिलेगा, उसी में मूव मिलेगा। आउट ऑफ मनी अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे टाइम डिके का रिस्क होता है। इसलिए मेरा यही व्यू है कि हमें हमेशा एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी, 100 पॉइंट इन द मनी करना चाहिए या एट द मनी करना चाहिए। सही है, सही है। नितिन जी, मेरे तो कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं और आपने इतना साधारण तरीके से समझा रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि इतना साधारण हो कैसे सकता है ये। तो ये मुझे पता है कि ये एक्चुअली आपने इतना सिंपल कर दिया, इसलिए मुझे साधारण लग रहा है। और कुछ कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत कीजिए ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात भी कीजिए। देखिए, ये जो विवेक जी है ना, ये हम लोग इतने सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, डेली ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ये मेरे ब्लड में आ गई और ये मेरे सिंपल अपने आप हो गई, क्योंकि इसको हर दिन हर समय हम इसको ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये वाकई में वर्क कर रही है। तो जी। जो व्यूअर हैं वो एक बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल पैसा मिलेगा। और कुछ भी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं विवेक जी, सिंपल है, डेटा का डिफरेंस देखना है और वीवेब के आसपास आए तो बाई करना है। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और बहुत ज्यादा टेक्निकल सीखने की भी जरूरत नहीं है कि डबल टॉप क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है। सिंपल ट्रेंड भी अगर आपको आता है, बेसिक ट्रेंड, तो आप इसके हिसाब से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सही है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन जी, आप आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम बता दीजिए, क्योंकि व्यूअर्स एक बोनस ये है कि आपने सीख तो लिया, बट अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो हैंड होल्डिंग चाहिए वो नितिन जी देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। और मैं दोस्तों एक बात बोलूं, सबसे खास बात क्या लगती है नितिन जी की, कि उन्होंने कभी भी अपने ब्रोकिंग फर्म में अकाउंट खोलने के लिए पुश नहीं किया। मैं इतने टेलीग्राम चैनल में हूं और मैंने देखा है कि अल्टीमेटली घूम फिर के टेलीग्राम चैनल में कोई इधर अकाउंट खोलने बोल रहा है, कोई उधर अकाउंट खोलने बोल रहा है। लेकिन नितिन जी एक ब्रोकिंग फर्म में 16 साल से होते हुए बाद भी वो अपने टेलीग्राम चैनल में कभी भी अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोलते हैं। तो मेरा बहुत रेस्पेक्ट नितिन जी आपके लिए इस मामले में। मैं चाहता हूं आप वो टेलीग्राम चैनल का लिंक बताएं लोगों को। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के नीचे में लिंक दे भी दूंगा ताकि आप नितिन जी को ढूंढें और उस टेलीग्राम चैनल का पार्ट बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो रिटेल क्लाइंट्स हैं वो लॉस कर रहे हैं, कम से कम लॉस नहीं करें। एक तो ये ऑब्जेक्टिव रख करके ही मैंने वो टेलीग्राम चैनल बनाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेरीज थी कि ऑप्शंस में लॉस हो रहा है, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे लेटर्स आते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्टिव रख के मैंने उसको बनाया कि भाई मुझे अपने देश के लोगों को जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं उनको बचाना है और उनके पैसों को बचाना है। तो इसलिए मैंने किया और ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम डे टू डे प्रैक्टिस में ला रहे हैं विवेक जी। और वो जो मैं चैनल मैंने क्रिएट किया है वो है इंडेक्स ट्रेडिंग विद नितिन मुरारका एसएमसी, जी जिसमें अभी करीब करीब 20,450 ऐसे लोग हैं जुड़े हुए। जी। और उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। तो अगर आप ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको आपको लाइव प्रैक्टिस करना है, या जो भी कुछ अगर आपको ऑप्शंस में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार यहाँ पे आके देखें, शायद आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। और जी विवेक जी हैं यहाँ पे, ये नॉलेज बांट रहे हैं। और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों। ये है वो चैनल, मैं हूं इसमें काफी टाइम से। आप भी आइए और नितिन जी का जो नॉलेज हमको मिल रहा है उसका फायदा उठाइए और उनके साथ में जुड़िए। हमें नितिन जी, परिमल पारेख जी, ये जो इंडिया को एक्चुअली में चेंज करने उतरे हैं, उनको सपोर्ट करना है। और अपने देश में जो कमजोरी है रिटेल इन्वेस्टर लेवल पे, उस कमजोरी को दूर करनी है। तभी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, तभी आत्मनिर्भरता एक्चुअल में इंडिया में पहुंच पाएगी। सो नितिन जी, थैंक यू सो मच, ये सिंपल तरीके से चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूं फिर मौका मिलेगा कभी आपके साथ में बात करने की, और एक और कभी रिकॉर्डिंग करेंगे कुछ नए स्ट्रेटेजी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने मुझे बहुत
एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया लोगों तक पहुंचने का। और उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू लोग इस टेक्निक को यूज करेंगे और कम से कम लॉस को अपना कम करेंगे। और आगे भी उम्मीद है कि इस तरीके से हम लोग और नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, नई नई फ्री एजुकेशंस की तरफ बढ़ते रहेंगे विवेक जी। और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं। और मैं तो आपके सारे वीडियोस देखता हूं, और मुझे आपने बुलाया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ इस तरीके से मैं फेस टू फेस करूंगा। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्वीट वर्ड्स। लेट्स स्टे इन टच नितिन जी। दोस्तों, आशा कर रहा हूं पसंद आया होगा, आया ही होगा, क्योंकि कंटेंट इतना जबरदस्त है और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, टेढ़ा नहीं है। आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये दूसरों के कॉल्स और टिप्स और ये सब के चक्कर में मत फंसिए। पैसा बहुत प्यारा होता है। आप इमेजिन करिए, वो 1 रुपया का हॉल्स जो आप अपने को बच्चे को देते हैं, कितना अच्छा स्माइल देता है वो। और वो पैसा हम बिना सोचे समझे डाल देते हैं मार्केट में। जब नितिन जी टाइप के लोग हैं, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा, बिकॉज आप प्रोत्साहित करते हैं तो ही मैं आगे बढ़ता हूं। और दोस्तों, एक छोटी सी बात, ये वीडियो क्लोज करने के पहले, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया अपने नाम पे। थोड़ा इधर उधर की और बातें कर रहा हूँ उसमें, विवेक बजाज के नाम से चैनल है। उसमें भी आइएगा, जरा सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसमें भी कुछ ना कुछ सेंसिबल बात ही कर रहा हूँ, तो जुड़िएगा जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू नितिन जी। गुड बाय, टेक केयर, बाय धन्यवाद बाय। विवेक जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक बाय यू। बाय।